हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पर, जिसमें आज हम 2 अंकों के संख्याओं का वर्ग करने का तरीका हम लोग सीखेंगे कि कई विधि से इसको वर्ग किया जाता है। जिसमें हम सबसे पहला हम जो विधि सीखेंगे वो सिंपल है, जो हर कोई जानता है। गुना करना तो हर कोई जानता है। जैसे अगर आपको 23 का स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है, तो इसमें हम पहला मेथड ये लगाएंगे, 23 का 23 से ऐसे गुना करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, फिर यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 दूना 4 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 9, 6, 6, 12 का 2 हासिल 1, 4, 1, 5 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है। लेकिन दूसरा इसका मेथड है जिसको हम लोग वर्ग करने का एक ट्रिक के नाम से जानते हैं, जो 2 अंकों के संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे करते हैं ट्रिक के माध्यम से। वो है, अगर आप 23 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इसका जो इकाई अंक है इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए। इसमें कोई ना हासिल बचेगा, इसीलिए यहाँ पर हासिल हम लोग लेंगे नहीं। उसके बाद हम लोग इसके जितने भी यहाँ पर डिजिट यूज़ किए हैं, ये सभी डिजिट को हम लोग गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और कोई हासिल नहीं था तो 12 का 2 हासिल कितना 1। उसके बाद ये वाला बचा, अब इधर वाला, अब इसको हम लोग करेंगे 2 दूना 4 और एक हासिल था कितना 5। ये आपका हो गया ट्रिक के माध्यम से कि आप 2 अंकों के संख्याओं को कैसे वर्ग करेंगे। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 27 का अगर स्क्वायर करना है तो आप कैसे स्क्वायर करेंगे। तो आंसर है कि ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। जैसे पहला डिजिट का यहाँ पर इकाई अंक का जो है उसका स्क्वायर करेंगे। 7 सते 49 का 9 हासिल कितना 4। उसके बाद इसको और ये तीनों को गुना कर देंगे। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 उसके बाद 4 हासिल था 28, 4 32, 32 का 2 हासिल कितना 3। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और 3 हासिल था 4 3 7, ये 729 आपका आ गया। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है जो हम लोग सीख सकते हैं यहाँ पर भी। जैसे अगर कोई भी संख्या जो 50 के आसपास है उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर 50 के आसपास ये 53 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 50 के आसपास जब 53 का स्क्वायर करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो एक ट्रिकली माध्यम से हम लोग कर सकते हैं कि ये 50 जो है 53 है, इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें करना क्या है कि इसको 2 डिजिट में लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे। तो 2 डिजिट पुराने के लिए इधर अगर 0 देंगे तो ये 0 और 9 ये 2 डिजिट बन जाएगा। क्योंकि ये 2 डिजिट बन गया, 0 पहले इसका कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए ये 0 और 9 इसका वर्ग हम लोग कर दिए और यहाँ पर लिख दिए 2 डिजिट करके। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 50 का आधा करना है। तो 50 का आधा क्या हो जाएगा 25, और 25 ये 50 से कितना ज़्यादा था 3, तो जो 25 आया था उसमें 3 ऐड कर दीजिए, तब 25 3 कितना हो जाएगा 28। यही हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि अगर 54 का स्क्वायर करना है, तो अगर आप 54 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो 50 से कितना ज़्यादा है ये 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16। देखिए इसमें 2 डिजिट ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका 50 का आधा करेंगे 25। उसके बाद 50 से कितना ज़्यादा है 54, तो 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो हम लोग 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 29, यही आपका हो गया वर्ग। ठीक है, आपको ये कि सर 46 भी तो 50 के आसपास है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको भी कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 50 से ये कितना कम है। तो ये 50 से कम है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिखा गया। उसके बाद 50 का आधा करेंगे 25। उसके बाद देखेंगे कि 50 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 25 में से 4 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21। यही आपका हो गया 46 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप अगर 50 के आसपास अगर कोई संख्या है
तो इसका आप स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। क्या रूल है कि अगर 50 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, लेकिन लिखना कै गो अंक है, 2 अंक लिखना है। इसीलिए यहाँ पर हमने 2 अंक पुराने के लिए 0 लगा दिया ताकि ये 2 अंक हो गया। उसके बाद इसका 50 का आधा करेंगे 25, और 25 ये 50 से जितना ज़्यादा होगा उतना जोड़ देंगे 25 में, तो 25 3 28, ये आपका आंसर हो गया। ये तीसरा मेथड है। उसके बाद अगर आप कहिएगा कि सर 67 का स्क्वायर करके बताइए मुझे, क्योंकि हो सकता है कि ये भी 50 के आसपास होगा, तो ठीक है हम लोग देख लेते हैं। 50 के बाद ये कितना संख्या ज़्यादा है, तो 17, तो 17 का स्क्वायर तो आप लोग 20 का स्क्वायर तो हर कोई जानता है 20 तक, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 में आपको 8 और 9 यहाँ पर 289 में 8 और 9 दो ही अंक लिखना और 2 अंक हम लिख दिए, और यहाँ पर जो एक अंक 2 बचा ये हासिल में रहेगा। उसके बाद ये 50 के आसपास है, तो 50 का आधा करिए 25, और 50 से ये कितना ज़्यादा है 17, तो 25 में आप 17 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 17 42, और 2 हासिल था, तो 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर 50 के आसपास अगर कोई संख्या है तब। ठीक, ये सारा मेथड आपको 3 मेथड सीखे। इसके अलावा भी 2 मेथड और होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग कॉलम मेथड और एक को कहते हैं डायगोनल मेथड। तो हम लोग सबसे पहले अभी हम कॉलम मेथड को देख लेते हैं कि कॉलम मेथड के थ्रू कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो इसके लिए हम मान लीजिए कि अगर हमको निकालना है 35 का स्क्वायर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक डाटा बनाइए ऐसे, या फिर अगर नहीं बनाने का मन करता है मत बनाइए। यहाँ पर अगर लिखे ऐसे, यहाँ के जो ये और ये दोनों को आप कुछ मान लीजिए। जैसे हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। इसमें 2 अंक है, एक अंक है 3, एक अंक है 5, तो हमने 3 को a मान लिया, 5 को b मान लिया। ठीक है, तो कॉलम मेथड में कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर 2ab और यहाँ पर होता है b स्क्वायर। आप इतना ही तक रखेंगे, ठीक है, इसमें प्लस नहीं जोड़ना है, यहाँ तक ऐसे ही रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर a का क्या वैल्यू है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 2 गुने a कितना है 3 और b कितना है 5, इसके बाद b कितना है 5, तो इसका भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 3 तिया 9, ये 9 को हम 0 9 लिखते हैं। ठीक है, 5 तिया 15 दूना 30, ये 30 हम लिख दिए, इसमें 2 डिजिट है कोई दिक्कत नहीं, इसमें 50 25 हो गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि इस इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर जो 5 लिखा हुआ इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, और इस 2 को लिया करके इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब इसमें फिर क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को फिर अंडरलाइन करेंगे और 3 को ले आएंगे फिर यहाँ पर, और इसको फिर से हम लोग ऐड कर देंगे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। चूँकि अब ये लास्ट वाला है तो इसमें दोनों अंक को हम लोग लेंगे, यानी ये 12 को तो दोनों को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 12 और यहाँ पर अंडरलाइन है उसी को लिखना है, तो इधर से लिखिए 12 2 5। यही हो गया आपका कॉलम मेथड के थ्रू आप स्क्वायर कैसे करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर हमने बता दिया। फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट के वर्क करना है, 2 डिजिट के संख्याओं का वर्क करना है। इसमें 35 है जिसमें हमने 3 को a माना, 5 को b माना और इसका स्क्वायर करना है। तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पर इसको सजाया है, लेकिन हमने वैसा लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a को हमने 3 माना था तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद 2ab यानी 2 × 3 × 5 लिख दिया। उसके बाद b स्क्वायर का मतलब है 5 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद जब स्क्वायर किया तो 09 आया, यहाँ पर दिनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया और इसको स्क्वायर किया तो 25 आया। उसके बाद आप देखेंगे कि जब इस तरह से आ गया तो हमने इधर से स्टार्टिंग किया और इसके यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को हमने अंडरलाइन कर दिया और इसके दहाई अंक को ला करके इसमें जोड़ दिया और फिर जब इसको जोड़ करके आया तो उसके यूनिट डिजिट को हमने अंडरलाइन कर दिया और दहाई डिजिट को हमने ला करके फिर इसमें जोड़ दिया। लास्ट में जो भी आएगा वो सभी के सभी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 का 12 लिख दिए, यहाँ पर अंडरलाइन में 2 था और यहाँ अंडरलाइन में 5 था, तो 1225 हमने लिख दिया। यही कहलाता है कॉलम मेथड। ठीक है।